हेलो एंड वेलकम टू आवर पढ़ाकू क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पता है हम PYQ सीरीज़ लेके चल रहे हैं, तो आज हमारा PYQ का अगला दिन है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। दिया है ए सर्टेन सम इज लेंट ऑन सिंपल इंटरेस्ट एट 4% पर एनम फॉर 3 ईयर, 8% पर एनम फॉर द नेक्स्ट 4 ईयर एंड 12% पर एनम बियॉन्ड 7 ईयर। ठीक है, इफ़ फॉर अ पीरियड ऑफ 11 ईयर, यानी हमारे पास कोई सम है, उसको हम 3 पार्ट में बोरो किए हैं। पहला कैसे है, पहला हमने किया है 4% पर एनम के साथ 3 साल के लिए, दूसरा किया है 8% अगले 4 साल के लिए। ठीक है, उसके बाद जो 12% हमने किया है वो बियॉन्ड 7 ईयर, मतलब 7 साल के बाद, और टोटल हमारा टाइम कितना है 11 है, यानी कितना बचा 7 से 11 4 साल, ये भी 4 ईयर के लिए। ठीक है, तो अगर जो प्रिंसिपल हमारा सेम रहता है सबके लिए तो क्या फॉर्मूला होता है। पहले तो हमारा इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है PR और T बाई 100, लेकिन अगर प्रिंसिपल हर केस में सेम हो तो हमारा फॉर्मूला क्या बनता है, हमारा फॉर्मूला बनता है P इंटू R1 T1 प्लस R2 T2 प्लस R3 T3 बाई 100। ठीक है, हमें उसके बाद क्या दिया हुआ है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑब्टेन्ड इज 27,600, यानी हमें सिंपल इंटरेस्ट दिया है और हमसे पूछा क्या है सम यानी प्रिंसिपल पूछा हुआ है, तो हम सम को P मान लेते हैं। हमारा सिंपल इंटरेस्ट कितना है 27600। ठीक है, P। अब देखो R1 T1 कितना है 12%। ठीक है, R2 T2 कितना है, ये आपका 32 है। R3 T3 कितना है 48 है। ठीक है, तो ये जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8 2 10 2 12 2 और 4 3 7 1 8 9 92%। तो यहाँ हम 92% लिख देंगे। 92% यानी 92 इंटू 100। ठीक है, इधर से हमारा P जो आएगा ये 3 टाइम्स चला जाएगा 3। ठीक है ना, 300 टाइम लिख लो, पूरा काट लो। तो यहाँ से जो हमारा प्रिंसिपल आ रहा है वो आ रहा है 30,000। ठीक है, 30,000 कौन सा है हमारा ऑप्शन C। ठीक है ना, जब भी इस तरह से पार्ट वाइज में आएगा और प्रिंसिपल निकालने के लिए बोलेगा तो प्रिंसिपल को हम बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, और ऐसे पार्ट वाइज में तोड़ के उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। इससे क्या होगा कि आसान हो जाएगा। नहीं तो क्या करोगे, फिर PR1 T1 एक निकालोगे, फिर PR2 T2 एक निकालोगे, तो इस तरह से बहुत लंबा इक्वेशन बन जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ए सम ऑफ ₹66,550 इज टेकन ऑन अ लोन, दिस इज टू बी पेड बैक इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 20% कंपाउंडेड एनुअली। अब देखो, जब भी हमें इक्वल इंस्टॉलमेंट का कंसेप्ट दे और एनुअली कंपाउंडेड एनुअली हो, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है A = P इंटू R ब्रैकेट में 1 + R टू द पावर n बाई 1 + R टू द पावर n - 1। ठीक है, यहाँ हमारा P क्या है, ये प्रिंसिपल है, R क्या है, रेट है, n क्या हमारा है कि नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है। ठीक है ना, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट है। यहाँ नंबर ऑफ n हमारा कितना है 2, n = 2 है। हमारे पास रेट ऑफ R कितना है, ये हमारा R रहा, R 20%। ठीक है, अब देखो इस वैल्यू को वहाँ पुट करेंगे A = तो 66,550 इंटू रेट हमारा कितना है 20% यानी 1.2। ठीक है ना, सॉरी, रेट हमारा 20% है यानी 20/100 इंटू 1 + R। 1 + R अगर करते हैं तो कितना होगा, 20% को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 0.2। कैसे ये लिखेंगे, बाई 100 होता है ना परसेंटेज का मतलब, तो ये हो जाएगा 1.2 पावर n भी हमारा यहाँ क्या है 2 बाई, तो ये सेम होगा। और जब 12 का जब स्क्वायर रूट करते हैं तो 1/2 इंटू
144 आता है। अब यहाँ पर 1.2 का 1.2 से करेंगे तो 1.44 आएगा। अब उसमें से 1 माइनस करना है, 1 माइनस करोगे तो यहाँ कितना आएगा 0.44, समझ गए। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/5 हो जाएगा। ये 5 से 13 × 5 = 65, 13 × 5 = 65, 5 1 3 और 1, ठीक है ना। ये 1331 आ जाएगा, ठीक है। तो 1331 0 इंटू 1.2, नीचे भी दो ये ऊपर करोगे तो दो क्या आ जाएगा 1.2 इंटू 1.2 आएगा, नीचे 0.44, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट इधर है, पॉइंट के बाद 1 यहाँ हो गया, 1 यहाँ, ऊपर नीचे हम 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1.2 इंटू 1. अगर मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ऊपर क्या आएगा 12 इंटू 12 आ जाएगा, नीचे क्या आएगा 44, समझ गए। अब इसको 11 से कट जाएगा क्योंकि ये 11 का क्यूब रूट दिख रहा है हमें यहाँ से, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 1 0, ये क्या हो जाएगा 4, ये 4 से 3 टाइम्स कट जाएगा, ठीक है ना। अब देखो आंसर, एक तो 11 का मल्टीपल होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है 5 4 9 5 2 7, नहीं होगा ये 5 4 9 5 4 9, हाँ ये हो रहा है, चेक करते हैं अभी। ये देखिए 5 4 9 -5 नहीं हो रहा है, ये 4 3 5 4 9 और 6 3 9, यानी ये भी आंसर होगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका क्या है कि इसमें से 0 कॉमन ले लो, 0 कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा 1 2 1 इंटू 3 इंटू 12 इंटू 10, ये आ जाएगा ना। देखो ये 2 ऑप्शन तो हमारे पास आ गए, 2 ऑप्शन, लेकिन 0 के बाद वाला यूनिट डिजिट है, 0 के बाद वाला वो अलग है, तो इसको बिना मल्टीप्लाई किए भी हम कर सकते हैं। इधर निकाल दिया, अब यहाँ से यूनिट डिजिट निकालो, कितना होगा 3 और 3 2 6, ये हमारा ऑप्शन डी आ रहा है, ठीक है 6। तो इतना बड़ा मल्टीप्लाई करने से बढ़िया है कि यूनिट डिजिट चेक कर लो, ठीक है ना, वरना इसको मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत लंबा जाएगा, लास्ट में आना है यही आंसर है, ये इजी वे है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज टू बी इंक्रीज बाय 25% इन 2 ईयर, ठीक है। दिया है कि दिस ईयर द प्राइस इज इंक्रीज टू 140 फ्रॉम 120, यानी 120 से 140 हो गया एक साल में, लेकिन हमें हर साल कितना बढ़ाना है 25%, ठीक है, 2 साल में 25% बढ़ाना है 2 साल में। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, रेशियो मेथड से करेंगे, कैसे कि 140 बढ़ गया 120 पे, ठीक है। अब हमें दूसरे साल कितना बढ़ा है वो नहीं पता है, लेकिन हमें टोटल कितना बढ़ाना है 25% ये पता है हमें, तो इधर क्या हो जाएगा 125/100। यहाँ कितना बढ़ा है हमें नहीं पता है, तो इसको हम x मान लेते हैं जो बढ़ा है, और जितने से बढ़ा है उसे y मान लेते हैं, ठीक है। अब इस रेशियो को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा x/y आ जाएगा आपका, ये 5/4 हो गया, ये 7/6 हो गया, ठीक है, ये 3, ये आपका 2, तो 14 और 15, तो ये आ जाएगा 15/14, ठीक है ना। तो कितना बढ़ा 14 पर 1 बढ़ा है प्लस 1 हुआ है तब 15 हुआ है, तो कितना बढ़ा 1/14, परसेंट में कितना बढ़ेगा बाई 100, ये कितना आ जाएगा आपके, ये 14.98 7.14% आएगा, लगभग इतना दिया हुआ है। और तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ से ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक है ना। इसको करने का ये तरीका है, वरना इस तरह से अगर दूसरे तरीके से करोगे तो कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा। आसान तरीका देखो, डायरेक्ट रेशियो लिख लिए 140/120, कितना बढ़ा है हमें नहीं पता, हम उसको x/y मान लेते हैं, हमें बढ़ाना कितना था 125/100, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व किए, यहाँ से आ गया 15/14, कितना बढ़ गया 14 पर 1 बढ़ा है 15 हो गया, तो परसेंटेज में कितना बढ़ेगा 1/4 × 100, समझ में आ गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द डायमीटर ऑफ स्फीयर दैट हैज अ सरफेस एरिया ऑफ 2500 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। हमसे डायमीटर पूछा है, रेडियस नहीं पूछा है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है 4πr² की वैल्यू कितनी दी हुई है 2500 पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 4 इधर आ जाएगा,
तो 4 इधर आएगा, तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2500/4। इसका अंडर रूट ले लेंगे, इसका जब हम अंडर रूट ले लेंगे तो ये कितना आ जाएगा r इक्वल टू 50/2। लेकिन हमसे रेडियस नहीं पूछा है, हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है डायमीटर। डायमीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो रेडियस का डबल निकालने के लिए हम यहाँ क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ जाएगा डायमीटर, जो कि 50 सेंटीमीटर आ रहा है। समझ गए, ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट है। समझ गया ना इसको कैसे करना है। जैसे डायरेक्ट इसका फॉर्मूला रख देंगे स्फीयर का, क्या सरफेस एरिया का फॉर्मूला, सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², ठीक है। इसको रख देंगे, इससे इवेल्युएट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल हैज बीन रिड्यूस्ड बाय 20%। मतलब कि 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, यानी 5 पर 1 घट गया, तो कितना हो गया रेशियो 5 से 4 हो गया। अब बोला है इन ऑर्डर टू रिस्टोर द ओरिजिनल प्राइस द न्यू प्राइस मस्ट बी इंक्रीज बाय। देखो बोला है कि हमें फिर से 5 पाने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा इसको, रिड्यूस्ड प्राइस को। तो यहाँ से यहाँ 1 घटा है, 1 कम किए हैं, तो यहाँ से यहाँ हम 1 प्लस करेंगे, तो ये 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5। लेकिन अब हमसे पूछा है परसेंटेज में, परसेंटेज में पूछा है, तो इसका मतलब क्या होगा 1 बढ़ाएंगे 4 पर इंटू 100, ये हो गया 25%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रेशियो। हमसे सबसे छोटा रेशियो पूछा है। देखो रेशियो पूछा है तो एक काम करते हैं, जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है ना, इनको कोशिश करते हैं कि पहले तो इन तीनों को बराबर कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, यहाँ पर यहाँ कर लो 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ कर लो 4 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा 75:100। ये कितना हो जाएगा 21 चौका 84, 100, ठीक है, तो 64, 100। अब स्मॉलेस्ट पूछा है, तो यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है, ये 100 होगा। यहाँ देखने से ये पता चल रहा है कि ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब इन दोनों में देखते हैं, ठीक है ना। तो 7/21 दिया हुआ है और हमारे पास एक पता है कि 68/100 है, ठीक है ना। इसको एक काम करते हैं 5 से मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा 105/35, 68/100। देखो देखने से पता तो चल रहा है सीधा सीधा कि ये 100, अगर ये 100 होता और ये डिवाइड होता, ठीक है, तो ये 0.35 आता। लेकिन ये 100 से भी बड़ा है, यानी 0.35 से भी कम वैल्यू आएगी इसकी, और इसकी वैल्यू अगर देखें तो 68.68 आएगा। यानी सबसे स्मॉलेस्ट हमारा कौन सा होगा, ये वाला होगा, ऑप्शन बी 7/28। समझ गए ना कैसे किए हैं। इसको एलिमिनेट करने का तरीका ये है कि इन्हें 100 कर लो, 100 से हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। फिर जो इसमें छोटा आ रहा है यहाँ से अप्रोक्सीमेशन लगा के निकाल लो। समझ में गए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि इफ मलय बाइज गवावा एट, देखो हमारा यहाँ पर क्या दिया हुआ है सीपी कितना दिया हुआ है ₹300 1 kg का, ठीक है। एंड सेल देम एट 25 पर 100 ग्राम। अगर 25 रुपए में 100 ग्राम बेचता है तो 1000 ग्राम कितने बेचेगा, 250 का बेचेगा, 250, ठीक है। उसका ये सेलिंग प्राइस होगा। तो हमसे पूछा है देन ही विल हैव, क्या होगा, मतलब गेन होगा कि लॉस होगा, ये पूछा हुआ है। तो देखो देखने से क्या पता चल रहा है, यानी 50 रुपये घाटे में जा रहा है यहाँ से। तो पहले तो यहाँ ऑप्शन में जहाँ भी प्रॉफिट दिया उसको एलिमिनेट कर दो। जैसे ऑप्शन बी एकदम नहीं होगा, ऑप्शन डी भी नहीं होगा। अब कितना हो रहा है 300 उसका सीपी है, उस पर 50 रुपये लॉस हो रहा है, ठीक है। कितना हो रहा है 1/6 का, 1/6 की वैल्यू क्या होती है 16.666, मतलब अगर इसे लिखें तो लिख सकते हैं 16.67% का लॉस हो रहा है उसे। तो यहां से हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आ जाएगा। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इफ 25 पीपल वर्किंग 8, एक मिनट,
दिया है कि इफ 25 पीपल वर्किंग 15 आवर अ डे कैन कंप्लीट 5 यूनिट ऑफ वर्क, यानी 25 पीपल, ठीक है, 15 घंटा काम करते हैं, ठीक है, तो 5 यूनिट वर्क काम करते हैं, 5 यूनिट डे, और 8 दिन लगातार काम करते हैं, ठीक है ना। तो बोला है देन हाउ मेनी डेज विल बी रिक्वायर्ड, डेज पूछा है एक्स, 12 पीपल, ठीक है, कितने दिन में 10 यूनिट काम को करेंगे अगर 20 घंटा पर डे काम का 20 घंटा डेली काम करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है कि जो भी दिया हो, जैसे डेज, मंथ, ईयर, इफिशियंसी, इसे ऊपर रख लो, और जितना भी टोटल वर्क का यूनिट दिया हुआ है, टोटल वर्क चाहे यूनिट में दिया है, चाहे डेज में दिया है, चाहे कुछ किसी में भी दिया है, उसको नीचे रख लो, समझ गए। वही फॉर्मूला मैं यहाँ लगाया हूँ। अब देखो ये 2 टाइम्स चला जाएगा, ठीक है, ये आपका 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 2, ठीक है ना, 2 से ये आपका 6 टाइम्स चला जाएगा, 2 से 3, 3 से 5, तो यहां से क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 25 डेज, मतलब 25 दिन में ये काम करेगा। ऑप्शन ए यहां से करेक्ट है, समझ गए। इसको करने का तरीका जो मैं बताया हूं, जैसे फॉर्मूला याद करने का, जो भी दिया हो उसे ऊपर रख लो, और जो हमारा टोटल नंबर ऑफ वर्क है उसे नीचे रख लो, समझ गए। उसके बाद सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि दिया है कि इफ अ सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस 20 सेंटीमीटर इज मोल्डेड इनटू 8 सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ इक्वल रेडियस, देन द रेडियस ऑफ ईच बॉल विल बी। जैसे अगर जो हमारे पास कोई भी 3D फिगर है उसे मेल्ट करके किसी और में बनाते हैं, ठीक है ना, तो उससे क्या होता है कि हमेशा उसका वॉल्यूम ना हम बराबर करते हैं, और कुछ नहीं, जैसे टोटल सरफेस एरिया नहीं, कर्व सरफेस एरिया नहीं, हमेशा उनका वॉल्यूम बराबर होता है। तो जब भी हम कोई भी चीज़ मोल्ड करके दूसरे फॉर्म में बनाते हैं तो हमेशा उनका वॉल्यूम सेम रहता है। उसी कॉन्सेप्ट को यूज़ करके यहाँ पर हम करेंगे, जैसे इधर भी स्फीयर है, इधर भी स्फीयर है, ठीक है। तो कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए जो भी होता है, इधर हमें पता है वॉल्यूम में उसके आर क्यूब आता है, ठीक है, इधर भी आर क्यूब आता है, ठीक है, इधर हमें निकालना है ना ये, तो इसे R1 मान लो, चाहे कुछ भी मान लो, और टोटल बन कितना रहा है ये 8 इंटू आर क्यूब। तो यहाँ से R1 क्यूब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका आर क्यूब बाई 8, यहाँ से आ जाएगा ये R/2। अब R दिया कितना है, यहाँ पर रेडियस दिया है 10/2, ठीक है ना, नहीं रेडियस 20 दिया हुआ है, सॉरी रेडियस 20 दिया हुआ है, तो यहाँ से आ जाएगा इसका 10 सेंटीमीटर, यानी जितने भी स्फीयर बनेंगे, ठीक है, उन सब का रेडियस होगा 10 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है, समझ गए। पूरा फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, जब दोनों तरफ स्फीयर है तो इधर भी आएगा जो 4/3 पाई वो कट जाएगा, इधर भी जो आएगा 4/3 पाई दोनों तरफ कट जाएगा। जैसे हमारे पास क्या फॉर्मूला होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 4/3 पाई आर क्यूब इधर भी तो आएगा आर क्यूब, बस इसका रेडियस अलग होगा, यानी ये इधर से इधर कट जाएगा, ये आर क्यूब बराबर R1 का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। जो मैंने यहाँ लिखा है डायरेक्ट एग्जाम में इसी तरह से करना है, ये नहीं लिखना है पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है मीरा मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5% बाय सेलिंग अ बैग ऑफ ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10% इफ द एमपी ऑफ द, ठीक है, हमें दिया है सीपी, एसपी, एमपी, ठीक है। डेटा सिंपल है तो रेशियो मेथड यूज करेंगे कभी भी, डेटा कॉम्प्लिकेटेड है तो भी कोशिश करेंगे कि रेशियो मेथड से हो जाए, क्योंकि इस तरह से जो भी आंसर आएगा हमारा तुरंत आ जाता है। देखो मीरा मेड अ प्रॉफिट ऑफ 5%, यानी अगर उसने 20 रुपये का खरीदा कोई सामान तो 21 रुपये में बेचा, ठीक है। उसके बाद बोला है कि आफ्टर ऑफरिंग अ डिस्काउंट ऑफ 10%, डिस्काउंट हम किस पर देते हैं, डिस्काउंट हम हमेशा एमपी पर देते हैं, ठीक है ना। ये हो गया 10, और डिस्काउंट कितना मिला है 1/10 का, यानी 10 पर 1 रुपये डिस्काउंट मिला है, यानी एसपी कितना होगा 9। अब इसे हम बराबर कर लेते हैं, समझ में आया। तो ये कितना हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लो, इसको 7 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 21 तियां 63 और 20 तियां 60,
ठीक है ना। अब देखो हमसे पूछा क्या है कि फाइंड द सीपी ऑफ द बैग, तो यहाँ भी 7 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 70 हो जाएगा, हमारा ये आ गया। अब हमें एमपी की वैल्यू पता है कितना है 1050, ये कितना हो जाएगा इनटू 15 यूनिट, 15 यूनिट, ठीक है 15 टाइम दिया हुआ है तो सीपी का हो जाएगा इनटू 15, 15 छक्का 90, 900, यहाँ से सीपी 900 रुपये आ जाएगी, समझ गए। थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ मैं, शायद दिख नहीं रहा होगा, ये भी 15 टाइम हो जाएगा तो यहाँ से क्या आंसर आ जाएगा 900, समझ गए। ऑप्शन बी हमारा यहाँ से करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन 20 एंड 30। बहुत सिंपल है ये, 20 और 30 के बीच में हमें प्राइम नंबर पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। जैसे 21 है, नहीं है, 22 है, बिल्कुल नहीं है, 23 हाँ, ठीक है, एक नंबर ये है, 24 है, बिल्कुल नहीं, 25, 26 नहीं, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, 29 हाँ है, 29। यानी हमारे पास 20 और 30 के बीच में 2 नंबर हैं, तो इनका स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा 529, 23 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा 841, ये 0 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, सॉरी ये 13 हो जाएगा, 1370, समझ गए ना, 1370 ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द एवरेज ऑफ, ये है कि 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 8 स्क्वायर एंड 9 स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन हमारा ये है, इसमें बोला है कि हमें इसका एवरेज निकालना है। तो हमें इसका एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए हमें क्या फॉर्मूला होता है, जब भी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है हमारे पास कि n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ये होता है सम का फॉर्मूला, जब भी स्क्वायर के सम का पूछे। लेकिन हमें यहाँ क्या पूछा है, हमें यहाँ पूछा है इसका एवरेज। एवरेज के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करते हैं, जबकि n से n कट जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा फॉर्मूला एट द एंड क्या बन रहा है, हमारा फॉर्मूला बन रहा है n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करते हैं, n हमारा कितना है, नंबर ऑफ टर्म 9 है, 9 प्लस 1 इंटू ये हो जाएगा 18 प्लस 1 बाई 6, तो ये कितना हो जाएगा 10 और 19, 10 और 19 बटे 6, ये आपका कितना आ जाएगा 19 25 95 बटे 3। अब इसको इस तरह लिखने में क्या हो जाएगा हमारा, ये अगर करते हैं तो 31 होल 2/3, ठीक है। यहाँ से हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है, समझ गया ना। इसके लिए फॉर्मूला जो होता है ये होता है, ध्यान रखना, स्क्वायर का जब भी वो निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, तो ये n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला कि व्हाट इज द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी एलसीएम बोला है। तो एलसीएम निकालने के लिए क्या तरीका है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। एक 15 का क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, ठीक है। 35 का क्या हो जाएगा 7 इंटू 5, 42 का क्या हो जाएगा 2 इंटू 21, तो 3 इंटू 7, इसका क्या हो जाएगा 8 9 72, यानी 2 का क्यूब इंटू 3 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम आएगा हमारा कि 3 स्क्वायर यानी 9 इंटू 2 का क्यूब यानी 8 इंटू 5 इंटू 7, ठीक है। मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 8 25 40 इंटू 9 7 63, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 2520। यहाँ से हमारा क्या आ रहा है, ऑप्शन सी करेक्ट आ रहा है,
ठीक है ना। एलसीएम निकालने का ये तरीका होता है, जैसे कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिए आप, ठीक है, और जो मैक्सिमम मल्टीपल है उसको आप यहाँ रख के मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कि अ ट्रेन अप्रोचेस अ टनल MN, कोई हमारे पास टनल है, ठीक है, कोई हमारे पास टनल है, टनल कैसा है, ठीक है, बोला है कि MN है, M और N, बोला कि इनसाइड द टनल इज अ डॉग लोकेटेड एट अ पॉइंट दैट इज 2/5 ऑफ अ डिस्टेंस, 2/5 यानी ये 2 है और ये 3 होगा तब, ठीक है। यहाँ कुत्ता बैठा हुआ है, कोई भी 2x मान लेते हैं या 3x मान लेते हैं। द डिस्टेंस MN मेजर्ड फ्रॉम द एंट्रेंस M, ठीक है, व्हेन द ट्रेन विसल्स द डॉग रन्स इफ द डॉग मूव्स टुवर्ड्स द एंट्रेंस ऑफ द टनल M, यानी ये एंट्रेंस है M। तो बोला है कि हमारे पास कोई ट्रेन है, हम मान लेते हैं कोई ट्रेन कहाँ पर है, वो ट्रेन हमारे पास है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मान लेते हैं हम कि D है, ठीक है। तो बोला है कि द ट्रेन कैचेस द डॉग एग्जैक्टली एट द एंट्रेंस है। अगर एग्जैक्टली बोला है मतलब यहाँ से क्या हमें समझ में आ रहा है कि ये जितने टाइम में यहाँ से यहाँ पहुंचेगा उतने ही टाइम में कुत्ता यहाँ से यहाँ पहुंच जाएगा, जो डॉग है, ठीक है ना। तो हमारा टाइम सेम होगा, अब टाइम सेम होगा तो हम फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर D बाई स्पीड ऑफ ट्रेन, ये बराबर होगा, ये टाइम आया हमारा, ठीक है, ये टाइम इस टाइम के बराबर होगा जितना कुत्ता यहाँ से यहाँ आने में लगाया होगा, जितना डॉग ने यहाँ से यहाँ लगाया होगा। तो यहाँ से आने में लगाएगा डिस्टेंस 2x बाई स्पीड ऑफ डॉग, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, स्पीड ऑफ डॉग बाई स्पीड ऑफ ट्रेन, ये आपका आ जाएगा 2x बाई D, ठीक है। अब अगला पार्ट देखते हैं कि इफ द डॉग मूव्स टुवर्ड्स एग्जिट, यानी अब दूसरा केस है, ये इस तरफ भागता है डॉग जो है, टुवर्ड्स द एग्जिट N, द ट्रेन कैचेस द डॉग एग्जैक्टली एट द एग्जिट N, यानी जब तक जितने समय में ये यहाँ से यहाँ पहुँच रहा है N पर, उतने ही समय में ये ट्रेन ये डिस्टेंस ट्रैवल करके यहाँ से यहाँ पहुँच रही है। यानी यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा दूसरा इक्वेशन कि जो डिस्टेंस D प्लस 5x, ट्रेन तो D तो चल ही रहा है, यहाँ से यहाँ D कवर करेगा, प्लस 5x ट्रेवल करेगा कितने में, स्पीड ऑफ ट्रेन, ये किसके बराबर होगा, ये 3x बाई स्पीड ऑफ डॉग। समझ गए ये कैसे लिखा हूं मैं, ये कैसे लिखा हूं, ये दोनों इक्वेशन। ये जो है पहले हमने टाइम सेम किया जब वो इधर आ रहा था एंट्रेंस की तरफ, यानी ये जितना टाइम में यहाँ से यहाँ जाता उतना ही टाइम में जो डॉग है हमारा वो 2x डिस्टेंस ट्रेवल करके यहाँ आता, ठीक है। तो वहां से हमने पहली इक्वेशन बना ली, हमें रेशियो मिल गया। दूसरी इक्वेशन के लिए बोला है कि जितने टाइम में ये यहाँ से यहाँ जा रहा है उतने ही टाइम में डॉग यहाँ से एग्जिट में चला जा रहा है। तो पहले ट्रेन यहाँ से D तो कवर करेगा ही, प्लस 5x और कवर करेगा, यानी D प्लस 5x बाई स्पीड ऑफ ट्रेन, इतना समय लगेगा ट्रेन, वो किसके बराबर है, वो जितना ये डॉग जो है ये 3x डिस्टेंस ट्रेवल करने में लगाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा स्पीड ऑफ डॉग स्पीड ऑफ ट्रेन की जो वैल्यू आएगी, जो रेशियो आएगा वो आएगा आपका 3x बाई D प्लस 5x, ठीक है ना। अब इन दोनों को हम बराबर कर देंगे, तो इधर लिख लेता हूं मैं, यहां से यहां लिख ले रहा हूं, ध्यान देना। तो 2x बाई D इज इक्वल टू 3x बाई D प्लस 5x, ठीक है ना। x से x कैंसिल हो जाएगा, ये इधर जाएगा, कितना जाएगा 3D हो जाएगा, 2D हो जाएगा, ये 3D हो जाएगा, यानी माइनस करने पर इधर D आ जाएगा और इधर कितना हो जाएगा 10x, यानी D की वैल्यू हमारी आ गई यहाँ से 10x। इसको उठा के कहीं पुट कर दो, या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो या तो इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो जब अगर इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, हमें D की वैल्यू आई है 10x, तो 2x तो है ही ऊपर, बाई D की वैल्यू हमारी कितनी आई है 10x, तो यहाँ से हमारा रेशियो क्या आ गया 1/5।
स्पीड ऑफ डॉग बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। हमसे पूछा क्या था, फाइंड द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ डॉग टू द स्पीड ऑफ ट्रेन। कितना आ गया ये 1:5। 1:5 कहाँ है हमारा ऑप्शन, ये रहा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यहाँ से करेक्ट है। समझ गया ना कैसे करना है इसको। पहले हम एंट्रेंस की तरफ जो आ रहा है उस टाइम को बराबर करेंगे, फिर जितना ट्रेवल करके वो एग्जिट की तरफ जा रहा है उस टाइम को बराबर करेंगे। हम ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है वर्ड एग्जैक्टली, ठीक है, इसमें भी दिया हुआ है और इसमें भी दिया हुआ है एग्जैक्टली, ठीक है ना, यानी हमारा समय बराबर करना था। इसमें कॉन्सेप्ट यही था। आज का आखिरी क्वेश्चन है जो वो है द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ, इसका निकालना। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है जो सभी नंबर को डिवाइड करे। यानी इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकाल सकते हैं, इसमें से 4 कॉमन ले लो तो ये कितना हो जाएगा 6 और 4, ये कितना हो जाएगा 3 और 4, ये कितना हो जाएगा 109। देखो अब जब 109 आ गया तो 109 हमारा प्राइम फैक्टर है, ठीक है ना, यानी हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो क्या होगा 4। तो यहाँ से ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है, समझ गए ना। तो आज का था ये हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिए।